हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के जो इकोनॉमिक्स है उसके कुछ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो क्लास 12th के अर्थशास्त्र के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को देखने वाले हैं इस वीडियो में हम लोग। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। हम लोग को बताना कि इनमें से कौन एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। तो यहाँ पर जो है साधनों का आवंटन, साधनों का कुशलतम उपयोग, आर्थिक विकास, ये सभी जो है वो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है, यानी 1 का डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा किसने दी है। अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा एडम स्मिथ ने दिया है, यानी 2 का ए नंबर राइट आंसर। आगे 3 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया। तो सबसे पहले जो है माइक्रो शब्द का प्रयोग किया था वो क्या था, रेगनर फ्रिश ने, यानी 3 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन आर्थिक क्रिया का प्रकार है। तो यहाँ पर जो है आर्थिक क्रिया का प्रकार कौन है हम लोग को बताना है। तो उत्पादन भी है, उपभोग भी है, विनिमय भी है, यानी 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, उपयुक्त सभी, जो कि सभी जो है वो आर्थिक क्रिया का प्रकार है। आगे 5 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक समस्या को दर्शाने वाला वक्र को कहते हैं। तो आर्थिक समस्या को दर्शाने वाले वक्र को उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं, यानी 5 का डी नंबर राइट आंसर। आगे 6 नंबर क्वेश्चन है कि उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है। तो उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है बाएं से दाएं, यानी 6 का ए नंबर राइट आंसर। आगे 7 नंबर क्वेश्चन है कि अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है। तो अवसर लागत का वैकल्पिक नाम है आर्थिक लागत, यानी 7 का डी नंबर राइट आंसर। आगे 8 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक समस्या मूल रूप से किस तथ्य की समस्या है। तो आर्थिक समस्या मूल रूप से चुनाव की समस्या है, यानी 8 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन उत्पादन की साधन है। तो भूमि भी है, पूंजी भी है, श्रम भी है, यानी 9 का डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी जो है उत्पादन के एक साधन है। आगे 10 नंबर क्वेश्चन है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं। यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था जो देश है उसमें जो महत्वपूर्ण निर्णय है वो कौन लेता है, बाजार द्वारा, जनता द्वारा, संस्था द्वारा या सरकार द्वारा। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण निर्णय जो लेते हैं वो सरकार लेते हैं, यानी 10 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, सरकार द्वारा। तो आगे क्वेश्चन है फिर 1 नंबर है कि उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यानी उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन हम लोग किस में करते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं, आय विश्लेषण में करते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन जो करते हैं वो हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं, यानी 1 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र। आगे 2 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के अंदर छुपा हुआ गुण जो मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करता है कहते हैं। यानी किसी भी वस्तु है उसके अंदर वह गुण जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, उस गुण को क्या कहते हैं। तो उस गुण को उपयोगिता कहते हैं, यानी 2 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, उपयोगिता। आगे 30 नंबर क्वेश्चन है कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता होती है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, यानी 3 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, शून्य। आगे 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे गोसेन का प्रथम नियम कहा जाता है। यानी गोसेन का प्रथम नियम को और किस नाम से जानते हैं। तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। आगे 5 नंबर क्वेश्चन है कि सीमांत उपयोगिता को ज्ञात किया जा सकता है। तो सीमांत उपयोगिता को किससे ज्ञात किया जाता है। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, डेल्टा टी यू बटे डेल्टा क्यू। आगे 6 नंबर क्वेश्चन है कि उपयोगिता की मुख्य विशेषता कौन सी है। तो उपयोगिता की मुख्य विशेषताएं कौन सी है बताना है। तो उपयोगिता का जो मुख्य विशेषता है ये इनमें से सभी हो जाएगा, यानी 6 का डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा भी है, उपयोगिता का विचार सापेक्षिक भी है, उपयोगिता व्यक्तिपरक भी होती है, यानी 6 का डी नंबर राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। आगे 7 नंबर क्वेश्चन है कि उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत का प्रतिपादक जो है वो है हिक्स एवं एलन, 7 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हिक्स एवं एलन। आगे 8 नंबर क्वेश्चन है कि किसी एक वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता की योग को क्या कहते हैं। तो किसी एक वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता की योग को कुल उपयोगिता कहते हैं, यानी 8 का डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, कुल उपयोगिता। आगे 9 नंबर क्वेश्चन है कि जब कुल उपयोगिता घटने लगती है तो सीमांत उपयोगिता होती है। तो जब भी कुल उपयोगिता घटने लगती है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है, यानी 9 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ऋणात्मक। आगे 10 नंबर क्वेश्चन है कि अधिमान वक्र होता है। तो अधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर ऊर्ध्वाधर होती है, यानी 10 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, मूल बिंदु की ओर ऊर्ध्वाधर। आगे 11 नंबर क्वेश्चन है कि अधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर ऊर्ध्वाधर होती है क्योंकि।
तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटती हुई होती है। सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटती हुई होती है, इसलिए अधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर ऊर्ध्वाधर होती है। आगे 12 नंबर क्वेश्चन है कि अधिमान वक्र एक सीधी रेखा होगी यदि, तो 12 का सी नंबर आंसर हो जाएगा, सीमांत प्रतिस्थापन की दर स्थिर होगी। आगे 30 नंबर क्वेश्चन की बजट रेखा की ढाल कैसी होती है, तो बजट रेखा की ढाल ऋणात्मक होती है, यानी 13 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ऋणात्मक। आगे 40 नंबर क्वेश्चन की बजट रेखा की ढाल होती है, तो बजट रेखा की ढाल की जो फॉर्मूला होती है वो होती है -px बटे -py, यानी 14 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 15 नंबर क्वेश्चन है कि बजट रेखा का समीकरण होता है, तो बजट रेखा की समीकरण होती है m = p1x1 + p2x2, यानी 15 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे 16 नंबर क्वेश्चन है कि बजट रेखा अपनी बाईं ओर विवर्तित होगी जब, तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, उपभोक्ता की आय में कमी होगी। तो उपभोक्ता की आय में कमी होगी तभी जो बजट रेखा है वो अपनी बाईं ओर विवर्तित होगी। तो आगे 17 नंबर क्वेश्चन है कि अधिमान वक्र के अनुसार उपभोक्ता संतुलन उस बिंदु पर होगा जहां दोनों होगा, यानी 17 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ए और बी दोनों। आगे 18 नंबर क्वेश्चन है कि एक उपभोक्ता के पास दो वस्तु आम तथा केला के दो संयोग ए 5 आम 2 केला तथा बी 5 आम 3 केला है, उपभोक्ता के दोनों संयोग के बीच तटस्थ होगा, यह कथन है। तो ये कथन गलत हो जाएगा, यानी 18 का बी नंबर आंसर होगा गलत। आगे 19 नंबर क्वेश्चन है कि मांग को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित में कौन से हैं, तो मांग के प्रभावित करने वाले तत्व इनमें से सभी है, यानी कीमत भी है, आय में परिवर्तन भी है, उपभोक्ता की रुचि भी है। इन 19 का डी नंबर आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे 20 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु की मांग वक्र D = 10 - 5 है, तो वस्तु की कीमत 1 रुपया के प्रति इकाई होने पर वस्तु की मांग क्या होगी। तो यहाँ पे मांग वक्र दिया है D = दिया है 10 - 5p, और यहाँ पर वस्तु की कीमत दिया है 1 रुपया, तो 10 - 5 × 1 यानी 5, तो इसका राइट आंसर 5 हो जाएगा, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर 5। आगे 21 नंबर क्वेश्चन है कि कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग क्या होगी। तो जब भी कॉफ़ी की मूल्य में वृद्धि होगी, यानी कॉफ़ी की प्राइस अगर बढ़ेगा तो चाय की मांग में वृद्धि होगी। क्यों होगी? क्योंकि कॉफ़ी के मूल्य में अगर बढ़ेगा तो लोग कॉफ़ी को कम पिएगा, उसके बदले में चाय पीने लगेगा, इसलिए चाय की डिमांड यानी मांग जो है वो बढ़ जाएगी। यानी 21 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, चाय की मांग में बढ़ती होगी, यानी बढ़ोतरी होगी, वृद्धि होगी, यानी 21 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 22 नंबर क्वेश्चन है कि ऐसी वस्तु जिनका एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाता है कहलाती है, यानी एक दूसरे के स्थान पर उपयोग करते हैं उसे स्थानापन्न वस्तु कहते हैं, यानी 22 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 23 नंबर क्वेश्चन है कि स्थानापन्न वस्तु के उदाहरण है, तो स्थानापन्न के वस्तु के उदाहरण जो हो जाएगा वह चाय तथा कॉफ़ी दोनों हो जाएगा, यानी 23 का ए नंबर राइट आंसर होगा, चाय तथा कॉफ़ी, यानी एक दूसरे के बदले में प्रयोग करते हैं। आगे 24 नंबर क्वेश्चन है कि पूरक वस्तु के उदाहरण है, यानी पूरक वस्तु के उदाहरण कौन हो जाएगा। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त सभी। चाय तथा चीनी, कलम, स्याही, जूते, जुराब, इन सभी वस्तु का प्रयोग हम लोग एक साथ करते हैं, और एक साथ जब भी करते हैं वो हो जाएगा पूरक वस्तु। आगे 25 नंबर क्वेश्चन है कि मांग में संकुचन होगा जब कीमत बढ़ती है और मांग घटती है। हाँ, यही हो जाएगा, मांग में संकुचन, ये मांग में कमी कब होगा, जब कीमत बढ़ेगी और मांग घटेगी, यानी 25 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 26 नंबर क्वेश्चन है कि मांग की कीमत लोच का अर्थ है कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन, यही वाला राइट आंसर हो जाएगा, 26 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन। आगे 27 नंबर क्वेश्चन है कि मांग की लोच कितने प्रकार की होती है। तो मांग की लोच जो है वो 5 प्रकार की होती है, यानी 27 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे 28 नंबर क्वेश्चन है कि यदि मांग वक्र कीमत अक्ष वाई अक्ष, यानी मांग वक्र जो है वो वाई अक्ष के समांतर है तो मांग की लोच होगी। तो मांग वक्र अगर वाई अक्ष की समांतर है तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर 0, यानी यदि मांग वक्र कीमत अक्ष के समांतर होती है तो मांग की लोच 0 होती है। आगे 29 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि होने से वस्तु की मांगी गई मात्रा में 12% की कमी होती है तो मांग की लोच का मान होगा। यहाँ पर दिया है कीमत में जो है वो 5% की वृद्धि हो रही है और मांग में वो 12% की कमी हो रही है, तो मांग की लोच क्या होगा, ये आंसर बताना है। तो इसका आंसर आप लोग कॉमेंट में बताइए कि 29 का राइट आंसर क्या होगा। अगर आप लोग इकोनॉमिक्स के कैलकुलेटिव क्वेश्चन चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए। अगर 50 कमेंट हो जाएगा
तो हम नेक्स्ट वीडियो इकोनॉमिक्स के कैलकुलेटिव क्वेश्चन के ऊपर लाएंगे। आगे 30 नंबर क्वेश्चन है कि एक वस्तु का मांग फलन D = 1/P है, तो मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर मांग की लोच होगी तो इकाई के बराबर हो जाएगा, यानी 30 का A नंबर आंसर हो जाएगा। आगे 31 क्वेश्चन है आवश्यक वस्तु की मांग की लोच होती है, तो आवश्यक वस्तु की मांग की लोच होती है A नंबर 0। आगे 32 नंबर क्वेश्चन है कि रेखा चित्र में मांग की लोच है, तो रेखा चित्र में मांग की लोच क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इकाई लोच दर, यानी 32 का राइट आंसर हो जाएगा B नंबर इकाई लोच दर। तो अगर आप लोग और भी इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो हर साल पूछे जाते हैं उस टाइप का क्वेश्चन चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पर 1 के सब्सक्राइबर पूरा कर दीजिएगा। जैसे हम 1 के सब्सक्राइबर आप लोग पूरा कीजिएगा उसके बाद हम इस चैनल पर लाइव वीडियो लाएंगे। तो लाइव वीडियो जैसे लाएंगे उसमें वेरी इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन रहेगा, जिसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट रहेगा जो हर साल पूछा जाता है। तो उस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर 1 के सब्सक्राइबर पूरा कर दीजिएगा। तो जैसे ही 1 के सब्सक्राइबर पूरा हो जाएगा उसके बाद हम लाइव आ सकते हैं और लाइव आकर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट जैसे हर साल पूछे जाते हैं उस टाइप का क्वेश्चन लाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।